वी शुड वेट ऑन द लॉर्ड। हम हमेशा इस बात को अपनी टॉप प्रायोरिटी पे रखते हैं कि जब कभी हमारे जीवन में एक ऋतु से दूसरे ऋतु में हम परिवर्तन में जाते हैं, सीजन्स में शिफ्ट में होकर जाते हैं, या हम एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने होते हैं, या लाइफ के अंदर भी प्रतिदिन के जीवन में भी हमारे लिए सबसे ब्लेस्ड भाग है कि हम परमेश्वर के, जैसे कि हबक्कुक में लिखा है कि आई विल स्टैंड अपॉन माई टावर एंड वॉच, कि मैं अपने उस टावर पर खड़ा होकर वॉच करूंगा कि मेरा परमेश्वर मुझसे क्या कहता है। क्योंकि संसार की बहुत सी बातें, कैलकुलेशंस, न्यूज़पेपर, गाइडेंस, काउंसलिंग और बहुत सी बातें हमें दिशा निर्देश करने की कोशिश करती हैं, लेकिन हमारे निर्णय दी बेस्ट होते हैं जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और उसकी बाट जो होते हैं, हम वेट करते हैं कि परमेश्वर इस सीजन में, इस क्रॉस रोड पर, इस निर्णय के स्थान पर आप मेरे लिए क्या गाइडेंस रखते हैं। क्योंकि वचन में लिखा है कि गॉड ordains द स्टेप्स ऑफ द राइचियस, परमेश्वर धर्मी के कदमों की अगुवाई करते हैं। कुछ बातें जो लास्ट टाइम मेरे हस्बैंड ने शेयर की थी, कुछ पॉइंट्स थे, और कुछ पॉइंट्स थे जो शेयर करना चाहते थे, बट टाइम का हम ध्यान रखते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम पे हम वचन को वाइंड अप, रैप अप करते हैं। तो कुछ बातें और थी जो उनके हार्ट में, वो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं अपने पिछले नोट्स, या जो भी आपने रिकॉर्डिंग भी हमने अपलोड की है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी उनसे कि जो कुछ और कुछ पॉइंट्स उस टॉपिक के ऊपर रहते हैं, सो दैट वो वचन अपने आप में कंप्लीटली आपको डिलीवर कर सकें, वो बातें वो हमारे साथ शेयर करें। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। और मुझे यकीन है ज़्यादातर लोग पिछले बार यहाँ पर थे, और हम पिछले बार इस बारे में बात कर रहे थे कि बाट जोहना का अर्थ क्या है वास्तव में। और हमने देखा था कि एक वेटर जो होता है वो कैसे वेट करता है। और इसके लिए मैं चाहता हूँ कि हम निकालें भजन संहिता, उसका 123, भजन 123, वहाँ पर मैं पढ़ता हूँ उसका 2 और 3 पद। 1 से 3 भजन संहिता 123 1 से 3 मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए। हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। देख, जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर, और जैसे दासियों की आंखें अपनी स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती है, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेंगी जब तक वह हम पर अनुग्रह ना करे। तो पिछले बार हमने देखा था कि एक वेटर कैसे वेट करता है, कब उसे क्या करना है, कैसे मतलब ध्यान रखता है पूरे टेबल का कि क्या उसको करना है। यदि आप वेट कर रहे हैं तो वेटर क्या करता है, वेटर सर्व करता है। तो हमें भी उस वेटिंग पीरियड में सर्व करना है, परमेश्वर की इच्छा को जानना है और उसके निर्देशों का हमको पालन करना है, और उसके अनुसार हमें अलर्ट रहना है। वेट करने का मतलब हमें अलर्ट रहना है कि हमें कब क्या ज़रूरत है, कब कौन सा सीज़न आ रहा है। एक तैयारी है, बाट जोहने का अर्थ है एक तैयारी है, एक आशा है, और एक समय है कि जब वो वेटिंग पीरियड पूरा होता है। यहाँ लिखा है कि हम उस समय तक अपनी आंखें तेरी ओर लगाए रहेंगे जब तक तू हम पर अनुग्रह न करे। ऐसा हमने अभी पढ़ा भजन इसमें 123 में। और जब हम वेट करते हैं किसी बात का, तो मैं ये पिछले बार बोल रहा था कि बहुत सी बातें होती है हमारे जीवन में, और हम वेट कर रहे हैं। हमारे पास कई बार कोई प्रतिज्ञा को हम थामे नहीं हैं, कोई वचन हमें नहीं मिला है। हम प्रार्थना करते हैं, तो प्रार्थना करना बिना बीज बोए पानी डालने के समान होता है। आप कितना भी प्रार्थना कर लें, यदि वचन आपके पास नहीं है, प्रतिज्ञा आपके पास नहीं है, तो परमेश्वर किस चीज को पूरा करेगा। वचन जो है वो बीज के समान है, जो फसल को लाता है, फल को लाता है। और प्रार्थना जो है वो खाद और पानी के समान है। यदि खाली भूमि पर हम
खाद और पानी डालते रहे, उसमें कोई बीज बोया नहीं गया है, तो वहाँ क्या फलेगा, ये तो खुदा ही जानता है कि क्या फलेगा। आप भी जानते हैं कि वहाँ कुछ भी फलेगा नहीं, क्योंकि वहाँ कुछ बोया नहीं गया है। और कई लोग ऐसे हैं जो धीरज नहीं रखते हैं। यहाँ धीरज का भी एक रोल है बाढ़ जो होने में, धीरज रखना। कई लोग क्या है, बीज बो देते हैं गमले में और उसके बाद फिर कुछ नहीं हो रहा है, फिर उसको उखाड़ के देखते हैं कुछ हो रहा है क्या, फिर थोड़ा दिन बाद छोटा सा होता है तो फिर उखाड़ के देखते हैं, अरे कुछ नहीं हो रहा है। तो बार बार उखाड़ के देखने की जरूरत नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने हर एक बात का एक समय और अवसर ठहराया है। 9 महीने एक बच्चे के लिए ठहराया है पैदा होने के लिए, और 9 महीने में वो बच्चा पैदा होता है। यदि 5 महीने में हम बच्चे को गर्भ से निकालने की कोशिश करें तो फिर बच्चा तो मरेगा ही, फिर माँ का बचना भी मुश्किल हो जाता है। मुझे यकीन है आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। बाट जोहने का अर्थ यह है कि परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार चलना, उसके वचन के अनुसार चलना, उसकी आज्ञाओं को मानना, और जैसा वो निर्देश हमें देता है, जैसा उसने ठहराया है, उस बात को पूरा होने के लिए हमें विश्वास चाहिए। और कुछ लोग क्या है, इंतजार करते रहे, धीरे धीरे बदलेंगे। और मसीही जगत में एक कॉन्सेप्ट सा बन गया है। मैं ये भी बात कर रहा था कि हमारे अवचेतन मन में, हमारे मन के भीतर, जहाँ हम नहीं जानते, हमारे दिमाग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हमारे दिल की गहराइयों में कहीं ना कहीं ये बात बस गई है कि आखिरी समय में प्रभु का नाम ले लेंगे भैया और ऊपर का रास्ता नाप लेंगे। ऐसा हमारे मन में एक बात बसी हुई है। वो इसलिए बसी हुई है कि हम क्रूसित डाकू की स्टोरी को पढ़ते हैं कि डाकू ने अंतिम समय में यीशु मसीह पर विश्वास ले आया और ऊपर का रास्ता नाप लिया, तो हम भी वैसे कर लेंगे। और केवल मसीही जगत में नहीं, हर धर्म में यही बात है, जहन में बसी हुई है। ये एक मानसिक बंधन है जिसे मैं आज तोड़ना चाहता हूँ। ये मानसिक बंधन है, और बोलते हैं कि मरते समय प्रभु का नाम ले लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। इसका मतलब परमेश्वर से ज्यादा सामर्थी क्या मौत है? मृत्यु क्या परमेश्वर से अधिक सामर्थी है, जो आपकी डेस्टिनी को डिसाइड करेगी कि आपको कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है? क्या ये मौत डिसाइड करेगी या परमेश्वर डिसाइड करेगा? डाकू के बारे में मैं कहना चाहता हूँ। डाकू के बारे में तरह तरह की धारणाएं हैं। कोई बोलता है वो तो बपतिस्मा नहीं लिया था, वो तो ऐसा नहीं किया था, वो तो ऐसा नहीं किया था, फिर भी स्वर्ग चल दिया, और यीशु ने कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। ऐसा लोग कहते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि सारे डाकू बपतिस्मा लेते हैं, सभी डाकू बपतिस्मा लेते हैं। और डाकू नहीं है तो फिर बपतिस्मा की जरूरत क्यों है? अंतिम अपने जीवन के पड़ाव में आके उसने मसीहा को पहचान लिया, उसने पहचाना। चेले तक नहीं पहचान पा रहे थे। इतना बड़ा विश्वास, सबसे बड़ा विश्वास मैं उसी का मानता हूँ जो डाकू का था। मरते समय नाम ले लिया और स्वर्ग चल दिया, ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। हो सकता है वो डाकू बचपन से मसीहा की कहानी सुनता आ रहा होगा और उसे मालूम था कि मसीहा कैसा होगा। यदि मैं आपसे कहूं कि एक आदमी पीला रंग का पैंट पहना होगा और हरा रंग का कमीज पहना होगा, पीला रंग का पैंट तो कोई पहनता नहीं है, तो वही आदमी रमेश होगा। तो डाकू ने उस बात को सुना होगा कि मसीहा जब आएगा तो वो कैसा होगा। वो परमेश्वर का मेमना होगा, जो निर्दोष मेमना होगा, जो क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, बिना किसी दोष के चढ़ाया जाएगा, बिना किसी अपराध के वो अपराधियों के संग गिना जाएगा। इन बातों को निश्चित रूप से वो डाकू जानता था, और उसके पूरे जीवन की वो खोज थी। उस मसीहा की खोज में हो सकता है वो दर दर भटकता रहा भी होगा, और हो सकता है उसने यूहन्ना का बपतिस्मा भी लिया होगा। मैं अपने मन से बोल रहा हूँ ये बात, लेकिन
इतना मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि डाकू के जीवन भर की वो तलाश थी। जब उसने यीशु मसीह को क्रूस पर देखा तो पहचान गया कि पीला रंग का पैंट है और लाल रंग की कमीज है, मतलब यही रमेश है। एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। उसने उस दशा में मसीहा को देखा क्योंकि वो उसके बारे में जानता था। तभी उसने दूसरे डाकू से कहा कि ये तो निर्दोष है, हम तो अपने किए का फल पा रहे हैं, लेकिन इसने कुछ भी ऐसा गलत काम नहीं किया है। वो जानता था कि एक निर्दोष का खून हमारे पापों के लिए बहाया जाएगा, और उसका विश्वास इतना बड़ा था मेरे प्रियो, जो अनदेखा, जो देखी हुई बातों पर नहीं लेकिन अनदेखी हुई बातों पर विश्वास करता था। आप उसके विश्वास को देखो। जो चेले भी उसको मरता देख के विश्वास छोड़ दिए थे और भाग गए थे जब यीशु मसीह गिरफ्तार हुआ था, लेकिन डाकू जो था वो यीशु मसीह को भी मरते हुए देख रहा था और खुद अपने आप को भी मरते हुए देख रहा था। मतलब दोनों खत्म हो रहे थे, अंतिम घड़ियां गिन रहे थे। दोनों अंतिम घड़ियां गिन रहे थे। तो डाकू सामने देख रहा था कि ये व्यक्ति मर रहा है, इसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है, और डाकू खुद भी जानता था कि मैं भी मर रहा हूं। लेकिन उसने क्या कहा, हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। इतना देखने के बावजूद, निश्चित मौत को देखने के बावजूद कि अब हमारा वजूद खत्म होने वाला है, उसके बावजूद भी उसने कैसे कहा कि जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। मतलब उसको यह विश्वास था कि इसका राज्य जरूर आएगा और यह अपने राज्य में वापस आएगा और मैं भी वापस जीवित हो उठूंगा। प्रेज द लॉर्ड। ये डाकू का विश्वास था मेरे प्रियो। तो अंतिम समय में नाम लेने वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको अपने दिल से निकाल दें। और कुछ लोग वैसे इंतजार में रहते हैं कि भाई आखिरी समय आएगा तो जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, जो जवानी है, जो लड़कपन है, बचपन है, जब हम जवान होते हैं, हमारे हाथों में ऊर्जा होती है, पावर होती है, वो सारी शक्ति को तो हम दुनिया की खोज में लगाते हैं, पद प्रतिष्ठा और धन को खोजने में लगाते हैं। और जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो अब यही लोग सुधर गया, अब परलोक सुधारा जाए, तब हमको होश आता है बुढ़ापे में जाके कि जिंदगी खूब जी लिए, खा लिए भैया, तो खाया भी नहीं जाता। अशक्ति को, बुढ़ापे को, जब कुछ बचा नहीं, अशक्ति अशक्ति को परमेश्वर की खोज में लगाते हैं, दुर्बलता को, तब जाके इतना लंबा इंतजार। तो यही कॉन्सेप्ट जो है अन्य जातियों में भी काम करता है। और डाकू ने जो बपतिस्मा लिया था वो मृत्यु का बपतिस्मा था, यीशु के क्रूस की मृत्यु का बपतिस्मा था। खैर वो एक अलग टॉपिक है, डाकू के बारे में अब ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये बता रहा हूं कि वो उसके जीवन भर की खोज थी। वो मसीहा को पहचानता था, मसीहा के लक्षणों को देखकर उसने पहचान लिया कि यही मसीहा है। वो उसकी खोज थी जीवन भर की। अचानक से पेड़ में फल नहीं लगते, मैंने कहा, और अचानक से फलों को पेड़ों में चिपकाया नहीं जा सकता। वर्षों की मेहनत से वो तैयार होता है, तब जाके मृत्यु के समय में वो फल फलते हैं। और अंतिम जब हम जीवन के पड़ाव में पहुंचते हैं तो हमारे झोली में जो दाने होते हैं उनको हम छानबीन करें तो जो कुछ हमने बोया था वो सोने का होके हमें वापस मिलता है। तो मैं ये कह रहा था कि अन्य जातियों में भी ये कॉन्सेप्ट है कि भाई मरते समय प्रभु का नाम ले लेंगे, भगवान का नाम ले लेंगे तो हम स्वर्ग में चले जाएंगे। तो क्या करते हैं लोग, अपने बच्चे का नाम भगवान के नाम पे रख लेते हैं, कोई भी एक भगवान का नाम रख लेते हैं कि भाई मरेंगे तो बच्चा तो बेटा तो रहेगा ही, लास्ट में मरते समय पास में चाबी वाबी देना है और कुछ सौंपना है, कुछ निर्देश देना है, कुछ देना है, तो बच्चे को हम पुकारेंगे। ऐसी कोई कहानी थी कि कोई भगवान का नाम था, उसके बच्चे का नाम था, तो उसने उसको पुकारा तो भगवान आ गए। ऐसे 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 कॉन्सेप्ट लोगों ने विकसित किए हैं और जैसे मर्जी आए अपने जीवन को जी रहे हैं।
ये भी एक प्रकार का इंतजार है, ये मौत का इंतजार है, ये कहीं आपको पहुंचाएगा नहीं। एक व्यक्ति था जो सोचा कि मरते समय मैं भगवान का नाम लूंगा, लेकिन मालूम नहीं कौन सा भगवान का नाम लूं, तो अपने बेटे का नाम मैं भगवान रख लेता हूँ और मरते समय नाम ले लूंगा। तो उसने सोचा कि बहुत सारे भगवान हैं, उससे अच्छा मैं इसका नाम भगवान दास ही रख देता हूँ। तो मरते समय इसको मैं बुला लूंगा तो भगवान का नाम हो जाएगा। पता नहीं कई लोगों को मालूम नहीं, हम तो सब जगह हाथ जोड़ लेते हैं, बोलते हैं, क्योंकि उन लोग को मालूम नहीं भाई मरने के बाद किससे मिलना हो जाए, पता नहीं कौन सजा दे दे। कोई तीर धनुष लेके खड़ा है, कोई गदा लेके खड़ा है, कोई सलीब लेके खड़ा है, पता नहीं किससे मिलना हो। तो किसी को नाराज नहीं करना चाहते, हम तो सब जगह जाते हैं भैया, हम तो सब जगह हाथ जोड़ते हैं भैया। ये सब कॉन्सेप्ट मृत्यु का डर है कि मरने के बाद कहाँ जाएंगे। तो उसने अपना नाम रख लिया भगवान दास, उसका नाम रख लिया। उसके बाद वो भगवान दास जो था, वो जो बाप था वो बहुत पैसे वाला था, लेकिन उसका बेटा बहुत नालायक निकल गया। नाम तो उसका भगवान दास था और वो नीला पीला कपड़ा पहन के और बाल ऐसे ऐसे आजकल कटा लेते हैं ना, ऐसे खड़े खड़े, और पतला चिपका जीन्स और टी शर्ट आधा ऐसे पहन के घूमते रहता था। तो जब वो मरने लगा तब उसने अपने बच्चे को पुकारा। धीरे धीरे भगवान दास आवारागर्दी में बढ़ते बढ़ते भग्गू बन गया, भगवान से भग्गू। उसको भग्गू बुलाते थे सब लोग। तो चिल्लाया, भग्गू भग्गू बेटा इधर आओ, कहाँ है करके। तो वो प्रकट हुआ भग्गू अपने उसमें विकराल रूप में आवारागर्दी में। तब आ गया उसको गुस्सा, जो आखिरी में भगवान का नाम लेना चाहता था। तो बोलता है, अरे भग्गू नालायक, भगवान उल्लू के पट्टे, बाप तो यहाँ मर रहा है और तू यहाँ मौज मस्ती करते घूम रहा है। तो उसने इस तरह से भगवान का नाम लिया। तो कहानी कहती कि असली भगवान ने सुन लिया कि मेरे को नालायक और उल्लू का पट्टा बोल रहा है। तो ऐसा भी हो जाता है मेरे प्रियो कभी कभी। ये केस नंबर 1 है। केस नंबर 2 है एक मौनी बाबा थे, वो जिंदगी भर कुछ नहीं बोलते थे। दिन में उनके पास भीड़ लगी रहती, बस्ती के बाहर रहते थे, रात में कहाँ जाते थे गायब पता नहीं चलता था। वो जब मरने लगे, लोग उनके पास इकट्ठे हो गए, उनके शिष्य उनके पास इकट्ठे हो गए और पूछने लगे, अरे मौनी बाबा कुछ तो बोलो, अब तो आप मर रहे हो, कुछ संदेश दे के जाओ। तो उसके मुंह से ही निकला, बेहोशी में सारा होश उसका खो चुका था और जिंदगी भर उसने मुन्नी बाई का डांस देखा था, रात को वहीं चला जाता था। तो उसने बोला, मुन्नी बाई का ध्यान रखना। तो जो जिंदगी भर जो किया है वही आके सामने आता है मेरे प्रियो। आखिरी में फल अचानक से पेड़ों पर नहीं लगते। केस नंबर 3 है एक तोते के जैसे रटने वाले, जिंदगी भर नाम नहीं लिया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिंदगी भर नाम ही लेते रहते हैं, उन लोग भी गलत है। क्योंकि प्रभु कहता है, यीशु मसीह, जो मुझसे है प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, लेकिन वो जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है। तो नाम रटने से भी कुछ नहीं होने वाला है मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर की इच्छा पर चलना। तो एक पास्टर साहब थे, उन्होंने एक तोता पाला था, उसको सिखा दिया था कि हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। तो तोता वही रटते रहता था, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। और जब पास्टर साहब बहुत खुश होते थे, उनके यहाँ मेहमान आते थे, तो तोते को वो शो ऑफ करते थे, देखो मेरा तोता भी हालेलुया प्रेज द लॉर्ड वाला है। तो तोता, बोलो बेटा, तो तोता चिल्लाने लग जाता था, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। अब पादरी साहब को मृत्यु आई, मौत आई आखिरी समय में, तो उन्होंने भी वही कहा। जो तोता चिल्लाने लगा, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, तोते के ऊपर भड़क गए, उसको बहुत गाली वाली दिए और बोले कि हम मालिक तो यहाँ मर रहा है और तेरे को हालेलुया प्रेज द लॉर्ड सूझ रहा है। तो ये हालत हो जाती है मेरे प्रियो। ये तो कुछ बातें मैं आपको ऐसी बताया, लेकिन हम जो धारणाओं की बात मैं कर रहा हूँ, कई बार धारणाएं और हमारे अनुभव परमेश्वर के वचन पे
हावी होने लगते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास करने के वाले के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जैसे कि हमने अपने दिमाग में बिठा लिया है कि भाई गिर गिर के चलना सीखता आदमी गिर गिर के, मैं आपको उदाहरण के लिए बताता हूँ कि मेरी भतीजी है, अभी डॉक्टर है, वो मेरे बड़ी भैया की बड़ी बेटी है, उसने बिना गिरे चलना सीखा है। और मैं अपने बारे में भी बता रहा था आपको कि मैं एक बार भी कभी ना साइकिल से गिरा हूँ, ना मैं कभी बाइक से गिरा हूँ। मैंने ऐसी चलना सीखा क्योंकि मैं धारणाओं को नहीं मानता हूँ, मैं संभावनाओं को मानता हूँ कि आगे क्या संभावना है। अभी तक जो नहीं हुआ वो कभी नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। आपके मन में धारणाएं बैठी हुई है, इसलिए विश्वास काम नहीं करता है। अपने रीति रिवाज हमारे अंदर इतना बैठ गए हैं कि हमारा विश्वास वचन हमारे अंदर काम नहीं कर पाता, जड़ नहीं पकड़ पाता, क्योंकि वहां पहले से कुछ और चीजें जड़ पकड़ के बैठी है। इसलिए यीशु मसीह ने भी कहा कि तुम अपने रीति रिवाज और अपनी धार्मिकता के कारण परमेश्वर के वचन को टाल देते हो, इसलिए परमेश्वर का वचन तुम्हारे लिए निष्क्रिय हो जाता है। तो मैं ये बता रहा था, धारणाएं मत बनाएं। अभी तक जो नहीं हुआ आगे भी वो नहीं होगा, ऐसा नहीं। यदि मैं आपसे कहूं कि अभी आप सोफे से उठ के थोड़ा चल के वहां जाइए तो आपके लिए बिल्कुल संभव है, और यदि मैं आपसे कहूं कि आप थोड़ा उड़ के आइए तो आप सोच में पड़ जाओगे। ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं, कोई उड़ा ही नहीं है, तो मैं कैसे उड़ सकता हूँ। यदि आप विश्वास करेंगे आप उड़ सकते हैं, क्योंकि फिलिप्पुस जो था, प्रेरितों के काम यदि आप पढ़ेंगे, फिलिप्पुस जो एक रिवाइवल को लेकर के आया था, और परमेश्वर का आत्मा उससे कहता है कि जाके खोजे के पास जा, और फिलिप्पुस उड़ के वहां पहुंच गया, अपने आप वहां प्रकट हो गया। ट्रांसपोर्टेशन आत्मिक जगत में संभव है, सब कुछ संभव है। जब मनुष्य के लिए, एक सांसारिक मनुष्य के लिए सब कुछ संभव है। बिशप राइट को आप लोग सब जानते होंगे। बिशप राइट जो थे वो एक यूनिवर्सिटी में व्याख्यान देने गए थे। व्याख्यान देते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया का जितना विकास होना था हो चुका, अब आगे और कुछ नहीं हो सकता। तो दर्शकों में से किसी एक ने उठकर कहा कि बिशप साहब आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, कि भविष्य में तो और भी संभावना है, और भी कुछ हो सकता है, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि सब कुछ हो चुका अब कुछ नहीं हो सकता। तब बिशप राइट ने उससे कहा कि तुम ही बताओ क्या हो सकता है। तो उस व्यक्ति ने कहा हो सकता है कि आगे आने वाले भविष्य में मनुष्य आसमान पे उड़ सके। तो बिशप राइट ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, बैठ जाओ चुपचाप। और बाद में उन्होंने अपने संस्मरण में, अपनी डायरी में इस बात को लिखा, इस घटना को लिखा कि आज से 25 साल पहले जब मैं उस यूनिवर्सिटी में बोल रहा था तो इस व्यक्ति ने ऐसी ऐसी बात कही, और मैंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन आज मेरे ही घर में मेरे ही दोनों बेटों ने, क्या नाम था उनका, ओलिवर राइट और विल्बर राइट, उसके दो बेटे थे जिन्होंने हवाई जहाज का आविष्कार किया, एरोप्लेन का आविष्कार किया। बोले ये मेरे घर में ही हो गया, उसके 25 साल के बाद ये संभव हो गया। तो इन धारणाओं को अपने दिमाग से हम निकालें कि अभी तक जो नहीं हुआ है वो अब नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं सब कुछ तो हो चुका है भाई, यीशु मसीह ने सब कुछ कर दिया, पूरा हुआ लिखा है। तो मैं उनसे बोलता हूँ सब कुछ हो चुका तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम भी हो चुको अब। भविष्य अनंत संभावनाओं से भरा हुआ है मेरे प्रियो। जैसी आपकी सोच होगी, लिखा है जैसा मनुष्य मन में सोचता है वैसा वह है। यदि आप सोचेंगे, कल्पनाएं करेंगे, आज तक दुनिया में जो भी आविष्कार हुए हैं सब कल्पनाओं से शुरू हुए हैं। तो जब एक साधारण संसारिक लोग इतना बड़े बड़े काम कर सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते। मैं अपने जीवन की गवाही से आपको बताना चाहता हूं कि बिना प्रसव पीड़ा के, बिना लेबर पेन के बच्चा नहीं होता है। ये सबको मालूम है कि जब स्त्री किसी बच्चे को जन्म देती है तो उसे भयंकर पीड़ा से होकर गुजरना पड़ता है। इस बात को जब नीलिमा मेरी पत्नी फैमिली लाइन में आई तब मैं
मनन कर रहा था परमेश्वर के वचन से, और परमेश्वर का वचन जब मैं उत्पत्ति 3 अध्याय को पढ़ रहा था तो वहाँ लिखा है कि ये स्त्री को एक श्राप के रूप में ये बातें उसके जीवन में आई। उसके बाद में गलतियों की किताब में अचानक परमेश्वर का आत्मा बोला मेरे को कि वहाँ से पढ़ो। फिर वहाँ से मैं पढ़ा गलतियों 3 उसका 13 कि मसीह आप हमारे लिए श्रापित बना कि हमें व्यवस्था के श्राप से मुक्त कर दे। उसके बाद मैंने यिर्मयाह से पढ़ा कि मैं सब प्राणियों का परमेश्वर हूँ, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है। फिर मैंने पतरस की किताब में से पढ़ा, पत्री में से पढ़ा, वहाँ लिखा है कि तुम आशीषों के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। तो ये सब बातें ऐसे डॉट्स मेरे दिलो दिमाग में उतर गए और कनेक्ट हो गए बिल्कुल। परमेश्वर का वचन, जब हमको परमेश्वर का वचन मिल जाता है तब हम उसके पूरे होने की बाट जोहते हैं। और बाट जोहना है एक्सपेक्टेशन, आशा रखना, अपेक्षा रखना, बात के पूरे होने की अपेक्षा रखना। तो हम अपेक्षा मैंने तुरंत नीलिमा को ये बातें बताई कि ये वचन मेरे को मिला है, मतलब तुमको लेबर पेन नहीं होना चाहिए, परमेश्वर ने हमें आज़ाद कर दिया है। और परमेश्वर का वचन कहता है सत्य को जब तुम जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, लिखा है। कई बार मैं बाकी लोगों को श्रापित नहीं बोल रहा हूँ, जानकारी का अभाव है ये बोल रहा हूँ। बाकी जो आप, मुझे यकीन है मेरी बात को आप समझ रहे होंगे। जैसे हम शादी में जाते हैं, किसी बड़े रईस की शादी में जाते हैं तो खाने के ढेर लगे रहते हैं यहाँ से वहां तक, लेकिन हम क्या, 2 बोटी शुरुआ वही में काम चला लेते हैं। तो कोई वो बच्चे लोग दौड़ दौड़ के आते, अरे अंकल उधर उधर चुस्की भी मिल रहा है, अरे अंकल उधर डोसा भी है, अरे अंकल उधर वो भी है, पानी पूरी भी है, अरे अंकल उधर फ्राइड वो मिल रहा है, इडली मिल रहा है, उधर ये है, उधर वो है, उधर बिरयानी भी है, उधर फ्राई चिकन भी है, उधर तंदूरी भी है। तो हम लोग एक्सप्लोर नहीं कर पाते, थोड़ा बहुत खा लिए, इधर काफी है, इतना 2 बोटी मिल गया, सुरा मिल गया, उसी में अपन मस्त रहते हैं। तो जानकारी का अभाव, आगे नहीं बढ़ पाते हम। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बाकी लोग श्रापित हैं, बाकी लोग क्या है, जानकारी का अभाव है इसलिए उस आशीष से वंचित हैं। तो फिर मैंने नीलिमा को इस बात को बोला और उसने उसको रिसीव किया, उस चीज को। और मैं बोला अब तुमको कुछ भी नहीं होगा। मैं और नीलिमा अकेले जयपुर में रहते, कोई भी बुजुर्ग हमारे साथ नहीं था। उस समय हम नौकरी किया करते थे, मतलब मैं किया करता था, और जानकारी का अभाव था। बाइक थी हमारे पास, बाइक में घुमा करते थे, रोज खूब खाते पीते और शान से रहते थे, और किसी बात की चिंता नहीं। मैं आपको बताऊं, नीलिमा को एक दिन भी उल्टी नहीं हुई, ना कोई वॉमिटिंग, ना छींक आई, ना खांसी आई, ना सर्दी आई, ना कभी पेट दर्द, कुछ भी नहीं। वो भी नौकरी किया करती थी उस समय, हम दोनों नौकरी किया करते थे, और बड़े आराम से हम लोग घूमते फिरते और ऐसे। फिर कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं। और मैं देख रहा था हमारे चर्च में एक लड़की प्रेग्नेंट थी, तो उसकी नानी उसको बोल रही, अरे मेरे को भी बहुत उल्टी होती थी, इसकी मम्मी को भी बहुत उल्टी होती थी, तो इसको भी बहुत उल्टी होगी। और वाकई में हो रही थी और बहुत परेशान थी। फिर मैंने एक बॉटल में पानी लिया, उसकी बहन को दिया, उसमें प्रार्थना किया हम दोनों, और मैं बोला इसको ले जाके उसको पिला दे और उसको बोलना आज से तेरे को कोई उल्टी नहीं हो। और वैसा ही हुआ। उस चीज़ को ब्रेक करना ज़रूरी है, हमारे माइंड सेट को बदलना ज़रूरी है। यही तो उसका शैतान का हमला है। हमारा मन जो है वही है बैटल फील्ड, कि हम धारणाएं और आंखों देखी पर ही विश्वास कर पाते हैं, लेकिन विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, जिसको हम अभी देखे नहीं है, लेकिन उसको देखने तक हमको यात्रा करनी होगी, वहां तक पहुंचना होगा, उस पानी को पीना होगा, तब हमारी प्यास बुझेगी। तो मैं ये बता रहा था कि वो दिन आया और हम लोग जयपुर से यात्रा करके गए। ट्रेन में 2 दिन की यात्रा थी, और कुछ बुजुर्ग आंटी लोग और कुछ लोग हमारे साथ बैठे थे। उन लोग मेरे को डांटने लगे कि आप ऐसे समय में कैसे यात्रा कर रहे हो, अभी कभी भी कुछ भी हो सकता है, और ऐसा वैसा करके। मतलब हमारे यात्रा करके जाने के 5 दिन के बाद मेरा बेटा पैदा हुआ था,
तो सभी लोग प्रेयर कर रहे थे। फिर मैंने भैया को फ़ोन लगाया, मेरे बड़े भैया की काफ़ी जान पहचान है, और उन्होंने बोला कहीं भी कुछ होगा तो वहीं उतर जाना, कोई भी कॉम्प्लिकेशन होगा तो मेरे को फ़ोन कर देना, मैं सब कुछ वहीं अरेंज करा दूंगा। ठीक है, ये सब बातें तो ठीक थी, उनका भरोसा नहीं, लेकिन परमेश्वर का जो भरोसा था, मतलब भरोसा नहीं का मतलब एक मतलब व्यवस्था तो थी हमारे पास, लेकिन पूरा भरोसा हमारा परमेश्वर के ऊपर था, और उसी दशा में हम लोग चलते गए। और वहाँ पहुँचे तो जब चेकअप कराए तो उन्होंने कहा 9 जून को इसका डेट है और 9 जून को ये बच्चा होगा। और उसके बाद मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन किया और बोला, तो उस समय हम नीलिमा के घर पे गए थे, वहाँ पर उनके पापा के घर पे चिरमिरी एक जगह है जहाँ उसके बाद दुनिया ख़त्म हो जाती है, और दुनिया की छोर से ढूंढ के लाया हूँ मैं अपनी पत्नी को। उसके बाद न रेलवे लाइन है, न कुछ है, ऐसे ही बादल दिखता है बस। वो है चिरमिरी, वो जगह कोयले की खदान जहाँ से ये हीरा आया है। प्रभु का धन्यवाद हो नीलिमा के लिए। तो मैं ये बता रहा था कि जब हम पहुँचे वहाँ पर, और उसके बाद मैंने मम्मी को फ़ोन किया और बोला, माँ मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी की सालगिरह के दिन ही ये बच्चा हो जाए, या तो फिर नीलिमा के बर्थडे में हो जाए। तो नीलिमा का बर्थडे आ रहा है अभी 18 तारीख को, 18 मई को, और 20 मई को हमारी शादी की सालगिरह है। तो मम्मी बोली कि ठीक है, मैं प्रार्थना करती हूँ, तू भी कर। तो मैं भी प्रार्थना करने लगा, मम्मी भी प्रार्थना करने लगी। उसके बाद हम 17 मई को शाम को डॉक्टर के पास फिर गए। पूरा चेकअप करने के बाद उन्होंने बोला कि बच्चा पूरा टाइम लेगा, ये 9 जून को ही होगा। फिर भी मुझे विश्वास था, मेरे मन की एक उमंग थी कि ऐसा डेट में हो जाए कि जो यादगार रहे। और उसके बाद हम लोग, वो पहाड़ी इलाका है, पहाड़ के चढ़ के इधर से फिर उधर ढलान उतर के हम लोग पैदल आए घर। दूसरे दिन नीलिमा का बर्थडे था, और सुबह सुबह इसको ये बोलने लगी मेरे को गैस हो रही है, ये हो रहा है, मेरा पेट फूल गया। और केक लेके बैठी थी काटने के लिए, वो केक को भी नहीं काट पाई। तो मैं इसकी मम्मी को बोला तुरंत ले चलो इसको अस्पताल। तो मम्मी ने तुरंत गाड़ी बुलाई और हम अस्पताल पहुंच गए। और उसके बाद नीलिमा को घर से निकलते समय मैं बोला, कुछ भी होगा तो डॉक्टर को ये बोलना कि मेरे को लेबर पेन नहीं होगा, मुझे अंदर ले लो। और वैसे ही हुआ, डॉक्टर ने उसको ड्रिप लगा दिया और बोली कि यहाँ बाहर में टहलते रहो। तब ये बोलती थी कि मुझे अंदर ले लो। तो डॉक्टर बोलती थी जब पेन होगा तब अंदर लेंगे। तब फिर मैं जाके इसको बोला, तू बोल 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 कि मेरे को पेन नहीं होगा, मेरे को अंदर लीजिए। तब इसने वहाँ शोर मचाया और मम्मी से भी बोला, फिर बहुत दबाव वबाव डाले हम लोग, तब इसको अंदर लिए। और नीलिमा के पापा और मैं थे वहाँ पर बाहर में, हम कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए गए बाहर हॉस्पिटल के। वापस लौट के आए, इसकी मम्मी ऐसे चिल्लाती हुई बाहर आई बच्चे को गोद में लेके कि बहुत बड़ा चमत्कार हो गया जीतू। बोले बिना उफ तक नहीं, यहाँ कोई पेन ही नहीं था, ऐसे हो गया बच्चा। और उसके बाद जो माहौल वहाँ हॉस्पिटल का बना, पूरे नर्सेस और स्टाफ जो थे सब लोग आके मुझे घेर लिए और बोलने लगे, सर ये क्या है, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा तो हमने आज तक न सुना न देखा है कि कैसे हो सकता है, बिना लेबर पेन के बच्चा हुआ कैसे आखिर। तब उस लेडी डॉक्टर ने बाहर आके ये स्टेटमेंट दिया कि लेबर पेन एक ऐसा पेन है जिसे चुपचाप सहा नहीं जा सकता। तो ये एक अद्भुत गवाही है मेरे जीवन की, इसलिए मैं धारणाओं को नहीं मानता हूं कि बिना गिरे चलना सीखा जा सकता है, बिना दर्द के बच्चा हो सकता है, और आसमान से खाना टपक सकता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि टपकता था 40 साल तक जंगल में खाना टपका। कई लोग बोलते हैं कि यार ऐसे कर तो कुछ करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा तभी। आज मेरे जीवन में जब मेरे नौकरी को छोड़ने का सवाल आया, और वो एक अलग टॉपिक है, मैं अपनी गवाही से आपको उत्साहित कर रहा हूँ, तब बहुत लोगों ने मुझे समझाया बुझाया, ये किया, सब कुछ किया, लेकिन मैंने अपने विश्वास से कभी समझौता नहीं किया। और परमेश्वर ने मुझसे कहा, जिस वक्त तेरे को जिस चीज़ की ज़रूरत होगी
वो चीज तेरे पास उस वक्त होगी। आज मेरे को 3 BHK फ्लैट की जरूरत है, तो वो चीज मेरे पास है। कल को मेरे को बंगले की जरूरत होगी, वो बंगला मेरे पास होगा, इतना मेरा विश्वास है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है और इस पर मैं विश्वास करता हूँ। तो ऐसे हमको भी परमेश्वर का वचन पे विश्वास करते हुए चलना है। ना हमको अंतिम समय का इंतजार करना है, ना हमको और कुछ ढकोसला करना है, ना हमको तोता रटंत करना है कि प्रभु प्रभु कर रहे हैं, लेकिन उस जीवन को जीना है जिस जीवन को जीने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। कई बार हम सुन के जोश में आ जाते हैं। ये जोश जो है ना, ये मन का धोखा है। 2-4 दिन बाद जोश ठंडा हो जाता है। इसीलिए होता है क्योंकि ये आत्मा से नहीं आता, ये पानी का उबलना है। पानी कितना भी तेज उबल जाए, उसमें से चिंगारी पैदा नहीं होती। चिंगारी आग से निकलती है। जो आत्मा से आता है उससे चिंगारी, उससे आग उत्पन्न होती है। तो आत्मा की बातों पर हम ध्यान लगाएं। जो वचन मैंने तुमसे कहा है, यीशु मसीह ने कहा, वे वचन आत्मा और जीवन है। आत्मा और जीवन है। आत्मा से आग आएगी जो सदा जलती रहेगी, और उस आग को जलाते रहना है, जलाते रहना है। और आग, जिस चीज से आग जलती है, एक समय आता है कि वही चीज जल के राख हो जाती है। वह हमारा अहंकार, वह हमारी धारणाएं, वह हमारे रीति रिवाज। बोलते हैं बिना आग के धुआं नहीं उठता। मैं ये कहना चाहता हूं कि बिना आग के ही धुआं उठता है। जब आग नहीं जलती, लकड़ी गीली होती है, आग बुझ जाती, तभी धुआं उठता है। और इसी धुएं में, यही धुआं मन है, यही धुआं है जो हमारे दिलो दिमाग पे छाया हुआ है। यही संसार का प्रेम है। इसी धुएं में, इस संसार की मनहूस मोहब्बत के अंधेरों में हमें बाप की शक्ल नजर नहीं आती, बाप की शक्ल पहचान में नहीं आती है। लेकिन जिस दिन हमारे जीवन में वो आग आती है, वो रोशनी आती है, जब उड़ाऊ पुत्र अपने आपे में आ जाता है कि अरे मैं वहां उस इंसान का पुत्र हूं, मेरे घर में ये सब कुछ है, उस दिन क्रांति घटित होती है। ये दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, इसमें हमें धीरज से दौड़ना है। बाट जोहने का दूसरा नाम धीरज भी है। और धीरज और दौड़ना, मैं एक दिन मनन कर रहा था कुछ वर्षों पहले इस वचन पे। वचन कहता है कि जिस दौड़ में हमें दौड़ना है उसमें हम धीरज से दौड़ें। तो मैं इस बात को सोचने लगा कि धीरज और दौड़ना दो एकदम विपरीत क्रियाएं हैं, है कि नहीं है? कोई भी एक बताए अनम्यूट करके, धीरज और दौड़ना दो विपरीत दिशा की बात है कि नहीं? हाँ बिल्कुल। प्रेज द लॉर्ड। अनुजा सिस्टर के लिए धन्यवाद। तो फिर परमेश्वर ने इस बात का अर्थ मुझे समझाया और फिर मैं उसके अनुसार चलने लगा। धीरज जो होता है वो मन में होता है, अंदर होता है, और दौड़ना जो होता है वो बाहर की क्रिया है। मतलब हमको अपना एक्शन को फास्ट रखना है, मन में हड़बड़ाना नहीं है, मन की हड़बड़ी को दूर करना है। तो जब भी मैं कहीं जाना रहता है, कहीं आना रहता है, धीरज से मेरा माइंड बिल्कुल शांत रहता है, लेकिन काम मैं बहुत जल्दी जल्दी करता हूँ। इधर क्या करना है, वो इसको बंद करना है, वो करना है, ये करना है, ये पैकिंग करना है, फलाना। मेरे मन में हड़बड़ी नहीं रहती, लेकिन मेरा एक्शन बहुत सुपर फास्ट रहता है, इसलिए सब कुछ शांति और अच्छे से हो जाता है। नीलिमा कई बार बोलती है, अरे ये नहीं हुआ, वो करे, ये करे। अरे मैं बोलता हूँ तुम शांत रहो, सब हो जाएगा। और सुपर फास्ट काम मैं करता हूँ। लेकिन वो जो धीरज जब आपका चला जाता है और उल्टा हो जाता है मामला, हड़बड़ी जब मन में आ जाती है, तब गड़बड़ी बाहर हो जाती है। उस दिन आप कुकर में दाल चढ़ी है, आप नहाने भी घुस गए हो, उसी दिन हड़बड़ हड़बड़ क्या कर रहे हो पता नहीं, उसी दिन आपका टॉवेल पानी में गिर जाता है।
ले, फिर आप अंदर से चिल्ला रहे हो, अरे तो टॉवेल ला के दे, जेनू टॉवेल ला के दे, तो वो कान में अपना लगा के बैठा है और एक जने सो रहा है, हो हल्ला हो गया, उधर कुकर की दाल भी जल गई। ये होता है मन की हड़बड़ी, जिससे गड़बड़ी उत्पन्न होती है। तो कई बार हम भी ऐसा सोचने लगते हैं कि अरे उसको देखो वो ऐसा मिनिस्ट्री कर दिया, उसको देखो कितना आशीष मिल गया, वो वहां से वहां पहुंच गया, मैं जहां था वहीं हूँ। ऐसी बातों को अपने दिल से निकाल दें। जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने आपसे की है वो उसको पूरा करेगा। ऐसी हड़बड़ी करने की गलती इब्राहिम ने भी की है, और ये सब बातें इसीलिए लिखी गई है हमारी शिक्षा के लिए, जैसा नीलिमा बोल रही थी कि हमको इन बातों से शिक्षा लेना है, इस्माइल पैदा नहीं करना है, प्रतिज्ञा के पूरी होने की बाट जोड़ना है, ताकि इजहाक पैदा हो। इजहाक का नाम है हंसी, लाफ्टर, हंसी, खुशी। तो परमेश्वर के, मैं ये सब बातों को बता रहा था, और थोड़ी सी बातों को और मैं कहना चाहूँगा। बाट जोड़ने की जो बात है वो एक लंबा इंतजार नहीं है कि हम इंतजारी करे चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक दिन आता है, क्षण भर में घटना घटती है। बहुत लोग इस पद को लेते हैं कि हम उसके तेजस्वी रूप में अंश अंश करके ढलते जाते हैं। उसको तो मैं जरूर आपके लिए मैं पढ़ के सुनाऊंगा। कहाँ लिखा है? दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 उसका 18वां पद। दूसरा कुरिन्थियों 3 उसका 18वां पद क्या लिखा है? परंतु जब हम सब के उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। आत्मिक रूप में जो प्रभु आत्मा है, उसी के तेजस्वी रूप में हम अंश अंश करके बदलते जाते हैं। तो लोग क्या सोचते हैं, अंश अंश करके बदलेंगे भाई, धीरे धीरे बदलेंगे। अब 70 साल हो गया तो धीरे धीरे बदलेंगे। कब्र में एक टांग चल दिया, फिर भी धीरे धीरे बदलेंगे। इस पद का ये मतलब नहीं है मेरे प्रियो। जीवन में जब भी बदलाव आता है वो क्रांतिकारी ढंग से आता है, क्रांतिकारी ढंग से। और लोग ऐसे धारणा बना लिए हैं कि पवित्र आत्मा तो बहुत जेंटल है, एकदम वो है, बहुत कोमल है और धीरे से बात करता है। ऐसा कहाँ लिखा है? पवित्र आत्मा जब आता है एक झंझावत की तरह आता है, एक तूफान की तरह आता है, एक बाढ़ की तरह आता है, एक आग की तरह आता है, और सब झाड़ झंकार आपके जीवन से बहा ले जाता है, जला के राख कर देता है हर एक अशुद्धियों को। एक क्रांतिकारी ढंग से आता है, किसी को जगाने के लिए उसको झिंझोड़ डालता है। पवित्र आत्मा इस तरह से परमेश्वर का जीवन में हमारे प्रवेश होता है, क्रांतिकारी ढंग से होता है, अचानक बदलाव आता है, तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। तो लोग इंतजार कर रहे हैं, धीरे धीरे बदलेंगे भाई। वो धीरे धीरे बदलने का और अंश अंश बदलने का अर्थ अलग है। परिवर्तन हमेशा क्रांतिकारी ढंग से आता है। जैसे मान लो एक शराब पीने वाला व्यक्ति है, पहले जग में, फिर मग में, फिर कप में, फिर चम्मच में, फिर ड्रॉपर में, ऐसे धीरे धीरे करके बदलेगा क्या? बताओ। एक दिन आता है जब वो जग को उठा के फेंक देता है, उसी दिन क्रांति उसके जीवन में घटती है, उसी दिन वो शराब उसके जीवन से दूर हो जाती है। एक आदमी था, वो क्या बोलता है, शराब पीने से बड़ा परेशान था बेचारा, उसके जीवन में बहुत दुखदायी घटनाएं हो गई थी उस शराब की आदत के कारण। तो लोग इतने चालाक हैं, उनका मन उनको धोखा देता है। घर में बहुत सारी बोतलें पड़ी थी, एक दिन दुखी होकर उसको फेंकने लगा एक एक करके। एक खाली बोतल उठाई, फेंका,
बोला तेरे कारण मेरी नौकरी चली गई, निकल जा मेरे घर से। फिर दूसरी खाली बोतल उठाया, फेंका, तेरे कारण मेरी बीवी भाग गई मेरे को छोड़। फिर तीसरी बोतल उठा के फेंका, तेरे कारण मेरे बच्चे मेरा आदर नहीं करते, तेरे कारण मैं कर्ज में डूब गया, तेरे कारण मैं ऐसे हो गया वैसे। एक एक बोतल उठा के अचानक भरी बोतल उसके हाथ में आ गई। भरी बोतल जब उसके हाथ में आ गई तो बोलता, अरे तू तो निर्दोष है, तेरा तो कोई दोष नहीं है, तू वापस चल, अंदर रह, तेरे कारण अभी कुछ नहीं हुआ है। ये चालाकी खुदा के सामने नहीं चलती मेरे प्रियो। जिस दिन भरी बोतल उठा के आदमी फेंक देता है, उस दिन क्रांति घटती है, उस दिन परिवर्तन आता है, उस दिन बाट जोहने का प्रतिफल हमें प्राप्त होता है। हम इन बातों को टालते जाते हैं। तो अंश अंश करके बदलते जाने का इस वचन का अर्थ मैं आपको बता रहा हूं। मान लो 20 बातें हैं आपके जीवन में बदलने के लिए, यहाँ 10 ही उंगली है तो 10 ही मान लो। 10 बातें हैं आपके जीवन में क्रांतिकारी। मैंने ये बोला है, जीवन में जब परिवर्तन आता है तो क्रांतिकारी परिवर्तन आता है, क्रांतिकारी ढंग से आता है। धीरे धीरे करके कोई बदलता नहीं, एकदम से बदल जाता है। जैसे कि शाऊल था, अचानक उसको दर्शन मिला और शाऊल पौलुस बन गया, उसने पत्रियों को लिखा। ऐसे बहुत से उदाहरण बाइबल से दे सकता हूँ। तो इस वचन को मैं स्पेशली आपको समझाना चाहता हूँ कि अंश अंश करके बदलना क्या होता है। मान लो 10 चीजें हैं आपके जीवन में बदलने के लिए। एक तो आप कंजूस हो, एक तो आपको गुस्सा जल्दी आ जाता है, दूसरा और कुछ 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 मान लो कोई एडिक्शन है, कोई और कोई बात है। तो अंश अंश करके बदलना क्या होता है, इन 10 बातों में से कभी ये वाली बात, पांचवी वाली बात को आपके जीवन में परमेश्वर बदलता है। इस पांचवी बात में क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाता है जब आप परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं। फिर उस बात से आप एक दिन अचानक क्षण भर में मुक्त हो जाते हैं। क्षण भर में घटने वाली घटना है परिवर्तन। पांचवी नंबर की बात बदल गई, एक कम हो गया। अब 9 बातें और है आपके जीवन में बदलने के लिए। तो हो सकता है अगली बार 8वें नंबर की जो बात है, 8वें नंबर की बात है आपके जीवन में जिसको बदलना है, उसमें जब परिवर्तन आता है तो क्रांतिकारी परिवर्तन आता है। अचानक एक दिन आता है, आप सब कुछ उठा के फेंक देते हैं, आज से मैं दवाई नहीं खाऊंगा। हो गया परिवर्तन, क्षण भर लगता है। तो अंश अंश करके बदलते जा रहा है, जो वो ये है कि हमारे जीवन में मान लो 10 बातें हैं तो एक एक करके बदलते जा रही है, एक एक करके बदलते जा रही है। तो इसको कहते हैं अंश अंश करके बदलना। लेकिन बदलाव जो आता है वो क्रांतिकारी होता है, धीरे धीरे बदलाव नहीं आता है। एक दिन सत्य की रोशनी आपके जीवन में प्रवेश करती है और उसी दिन बदलाव आपके जीवन में आता है। तो टाइम काफी हो गया है और थोड़ी सी बातों को मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब परमेश्वर का वचन आपको जीवन में मिलता है तो वो बीज के रूप में मिलता है और प्रार्थना का पानी उसमें आपको डालना है, खाद डालना है, अच्छे लोगों की संगति रखना है और उस बीज को बढ़ने की आपको सुविधा देना है और उसकी सुरक्षा करना है। जैसे एक स्त्री पनघट से, आज के ज़माने में तो ऐसा नहीं है, पुराने ज़माने में ऐसा होता था, जब स्त्री जो है उस सिर में घड़ा रहता था उसके, और पनघट से पानी भर के वो स्त्री आती है तो उसका कॉन्शसनेस, पूरा कॉन्शस उसका उस घड़े में रहता है, उस घड़े में उसका कॉन्शस। रास्ते में आती आती रास्ते में कोई उसको छेड़ता है, मनचले युवक उसका पीछा करते हैं, कोई उसको ढकेलता है, कोई कुछ करता है। रास्ते में सहेलियां मिलती हैं, उन लोग से गप मारती है, बात करती है, ये करती है सब कुछ। कोई तेजी से आसपास से निकल रहा है, उन लोग से भी बचते जा रही है, लेकिन उसका पूरा ध्यान उस घड़े में रहता है। वो सबसे बचते बचाते आती है, सहेलियों से गप भी मार रही है, मनचले युवकों से भी बच रही है, कोई गुलेल से निशाना साध रहा है, पुराने समय में मटकी फोड़ देते थे, उन लोग से भी उसका बचाव कर रही है। सब कुछ करते हुए उस मटकी को वो संभाले रखती है।
ऐसी ही गर्भवती जो स्त्री होती है उस गर्भ को संभाल के रखती है, तरीके से उठती है, तरीके से बैठती है, ध्यान रखती है, समय समय पर चेकअप और जो भोजन उसको लेना चाहिए वो लेती है, तो उसका सारा ध्यान वहाँ पर रहता है और दुनिया के काम भी वो करती है। लेकिन हमारे अंदर एक कॉन्शियस को डेवलप होने की ज़रूरत है, एक कॉन्शियस को डेवलप करने की ज़रूरत है कि हम उसी दिशा में चलते चले। और टाइम काफ़ी हो गया इसलिए मैं अभी बंद करने जा रहा हूँ इसको। और कुल मिला के मेरे कहने का ये अर्थ है कि बाट जब हम जोहते हैं तो हमको धीरज भी अपने मन में रखना है, परमेश्वर के समय का इंतज़ार करना है और अपने तरफ से तैयार रहना है। ऐसा इंतज़ार ना करें कि आखिरी समय में नाम ले लेंगे, या ऐसा इंतज़ार ना करें कि घर में जाके सो गए। वेटर की तरह इंतज़ार करें कि कब क्या ज़रूरत है, उस कार्य को करना, उस सेवा को करना। यही मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ऐसा इंतज़ार जब हम करते हैं उसका प्रतिफल आना निश्चित है मेरे प्रियो। उसका प्रतिफल आपके जीवनों में आए, ये हमारी दुआ है, ये हमारी प्रार्थना है कि जो लोग उसकी बाट जोहते हैं उन्हें कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। और बाट जोहने का ये तरीका है, और जो दौड़ हमें दौड़ना है उसमें हम धीरज से दौड़ें, हड़बड़ी मन में ना करें। बाहर की क्रियाओं को हम फास्ट करें, दौड़ें, लेकिन मन में धीरज रखें, दिलो दिमाग हमारा ठिकाने पे रहे। मैं जब चर्च रहता है, संडे रहता है, पहले से तैयारी कर लेता हूँ कि मैं ये ड्रेस पहनूंगा, मेरा ऑफरिंग मेरे जेब में रहता है। और ज़्यादातर लोग को देखो तो चर्च चले जाते हैं, चाहे गिरते पड़ते पहुँच गया, उसके बाद ऑफरिंग का थैली आता है तो बच्चा माँ की तरफ देखता है और माँ फिर बाप की तरफ देखती है कि कुछ है क्या जी, निकालो, अरे चिल्लर नहीं है। ये सब बातों मैं बोल रहा हूँ एक व्यवस्थित ढंग से पहले से तैयारी करिए और सोच के जाइए अपने मन में कि आज मैं इतना पैसा डालूंगा। और पहले से मैं इन लोग को दोनों को ऑफरिंग में पहले से पकड़ा देता हूँ, वहाँ कोई मेरा मुंह नहीं ताकेगा। पहले से इनको ऑफरिंग दोनों के हाथ में रहती है। कौन सा ड्रेस पहनोगे, मैं जेनू का भी ड्रेस पहले से निकाल देता हूँ, नीलिमा का भी मैं ड्रेस ज़्यादातर मैं ही तय कर देता हूँ कि कल तुम ये पहनोगी। और मेरा भी सब कुछ पहले से रेडी रहता है, कोई हड़बड़ी नहीं, आराम से उठते हैं, नाश्ता करते हैं, शांति से धीरज के साथ हम समय पर पहुंच जाते हैं। तो ऐसे ही आप लोग को भी करना है, आत्मिक जीवन में भी ऐसे ही आप लोगों को करना है कि क्या कब कैसे करना है। और यदि आप किसी को कुछ देना चाहते हैं तो उसको भी पहले से आपको मन में सोच के जाना है कि आज मैं इस बहन को मदद करना चाहता हूँ, तो पहले से मैं लिफाफा लेके तैयार रहूँ, और वो बहन दिखी नहीं तो अगले संडे दिखी तो उसको दे देना है। मतलब एक बात मैं बता रहा हूँ कि बाट जो होने मतलब हमको पूरी तौर से तैयार होना है, तैयारी रखना है, और धारणाओं को अपने मन से निकालना है। जो कुछ पहले नहीं हुआ है वो अब अभी भी नहीं हो सकता। भविष्य अनंत संभावनाओं से भरा है, कुछ भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। लिखा है विश्वास करने के वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। इस वचन को आप थाम लें अपने जीवन में, और इस वचन को बोलते रहें कि सब कुछ हो सकता है। जो आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, न किसी मनुष्य के चित्त में चढ़ी, ये बातें परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। न किसी की आंखों ने देखा था, न किसी कानों ने सुना था, और न किसी मन के हृदय में ये विचार आया था कि कोई कुंवारी गर्भवती होगी। ये बातें कभी किसी मनुष्य के चित्त में नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने उसे संभव करके दिखा दिया। आगे और भी संभावनाओं के द्वार आपके लिए खुले हैं मेरे प्रियो, और आप इस बात पर यकीन रहें और परमेश्वर के वचन पर आप लोग विश्वास करते हुए चलें, और परमेश्वर ज़रूर आपको इस बात का प्रतिफल देंगे। और नीलिमा हमारे बीच में छोटी सी प्रार्थना करेंगी और उसके बाद हम ख़त्म करेंगे। और कभी प्रभु ने मौका दिया तो मैं आपको बताऊंगा कि कॉन्शसनेस क्या होता है और कैसे हमें कॉन्शस रहना है हर समय, एक कॉन्शस को लेकर हमें कैसे चलना है, इसके बारे में कभी वक्त मिला तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। सबको जय मसीह की। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आपके पवित्र चरणों में आते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमें मिनिस्टर करते हैं। हालेलुया। आज जितने लोग हमारे साथ कनेक्ट हुए, उनकी फैमिलीज और प्रभु
जो भी लोग वचन को सुनते हैं प्रभु, पवित्र आत्मा आप उन्हें मिनिस्टर करें और जो बातों को परमेश्वर उनको रिसीव करना है, उन बातों के लिए आप उन्हें लीड और गाइड करें। हम विशेष प्रेयर करते हैं हमारे बीच में जो भी, यदि कोई दुखी है, यदि कोई पीड़ित है, कोई तकलीफ में है, कोई क्राइसिस में है, किसी प्रकार की बीमारी से परेशान है, कोई फैमिली प्रॉब्लम में है, कोई ऑपरेशन में है, इस वक्त हम यीशु के नाम से इसी वक्त उनके लाइफ में डिलीवरेंस को बोलते हैं। हर एक के शरीर में, उनके परिवारों में, उनके विचारों में, उनके परमेश्वर पिता सिचुएशंस के अंदर हम यीशु मसीह के नाम से डिलीवरेंस को कमांड करते हैं और ब्रेक थ्रू को कमांड करते हैं। प्रभु यीशु मसीह हालेलुया। यदि कोई परमेश्वर डिमोनिक ऑपरेशन से है तो परमेश्वर हम वचन के अनुसार प्रभु तूने कहा है तुम्हें दुष्ट आत्माओं पर, सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार तूने दिया, उसी अधिकार को लेते हैं। हर एक इविल डिमोनिक ऑल्टर्स जो नुकसान करने वाली बातें हैं, एक्सीडेंट्स को करने वाली बातें हैं, रिपीटेडली परेशान करने वाली बातें हैं, शरीर और देह में तकलीफ देने वाली बातें हैं और माइंडसेट्स को बिगाड़ने वाली, मैनिपुलेट करने वाली, परिवार में डिविजन और स्ट्राइफ को लाने वाली बातें हैं, इन सारी बातों के अगेंस्ट में हम यीशु के नाम से हम कमांड करते, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। और हर एक के लिए प्रभु आपका आत्मा, आपका ब्रेक थ्रू, आपकी प्रोटेक्शन और हीलिंग को मिनिस्टर करते हैं। यहां तक आपने सहायता की, धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड।